Hello everyone. Good morning first of all. So we are going to continue our chapter number 6 of SP which is prospectus. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि prospectus का मीनिंग इम्पोर्टेंस एंड मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द prospectus. ओके, तो वापस रिवाइज कर लेते हैं कि मीनिंग क्या था prospectus का. सिंपली prospectus को हम लोग एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं. यानी आपको कुछ भी बताना है कि हम लोग ये सेल कर रहे हैं या फिर हम लोग ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दूसरों को कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी. तो ऐसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देते हैं, टेलीविज़न पे देते हैं, और अभी तो क्या हो रहा है, इंटरनेट पे. क्लियर. लेकिन जब कंपनी अपने शेयर लेकर मार्केट में आती है तो पहले वो पब्लिक को बताती है कि हम लोग अपना शेयर लेकर मार्केट में आ रहे हैं क्योंकि हमको कैपिटल की ज़रूरत है इसलिए. तो वो अपनी कंपनी के बारे में सारी चीज़ें एक प्रॉस्पेक्टस यानी वन टाइप ऑफ एक पेज होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी होती है कंपनी की, तो वो लोग इसमें बताते हैं. तो उसको हम बोलेंगे प्रॉस्पेक्टस. उसका इम्पोर्टेंस क्या था कि प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है, कंपनी का नेम, शेयर कैपिटल, उसका कंपनी का एरिया कितना है, वर्किंग एरिया वो, एंड फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का. क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोग यही सोचोगे कि हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पैसे इस कंपनी में डालते हैं तो हमको प्रॉफिट मिलेगा कि लॉस. लॉस तो कोई लेना नहीं चाहता है, तो सबको क्या चाहिए, प्रॉफिट. तो पहले हमको कंपनी के बारे में जानना पड़ता है, तो वो सब कुछ प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है. सेकंड वन क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेन ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी आर प्रोवाइडेड इन इट. यानी कंपनी में सब कुछ हैंडलिंग कौन करता है, जो मेन ऑफिसर्स है वो. तो वो ऑफिसर्स का क्वालिफिकेशन क्या है, वो कैसे हैंडलिंग करते हैं, वो कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ाते हैं फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स. क्लियर. तो ये सब कुछ हम लोग पहले स्टडी करेंगे, देन हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे. थर्ड, द ऑफिसर हु हैव गिवन सच फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट. यानी जो ऑफिसर होता है वो अगर गलत स्टेटमेंट दे तो जो पब्लिक है उनके लिए अच्छा नहीं रहता है. तो वो कभी क्या होता है कि वो लोग क्लेम करते हैं कंपनी के ऊपर. तो कंपनी अगर गलत साबित होती है तो उनको फाइन पे करना पड़ता है. तो ऐसी अगर मिसलीडिंग स्टेटमेंट होगी प्रोस्पेक्टस में तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कंपनी लायबल रहती है. एंड द फोर्थ वन इज कि प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फिनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ कंपनी. यानी जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट की अमाउंट, लॉस की अमाउंट, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में. क्लियर. तो ये हो गया हमारा 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस. देन हम लोगों ने देखा था मैटर्स टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस. वो था 3, 4 और 5 मार्क का, कि इन तीनों में से कोई एक मार्क में वो पूछा जा सकता है और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्लियर. तो प्रोस्पेक्टस में कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखी थी. और अब हम लोग देखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी फॉर द प्रोस्पेक्टस. कि जो सेक्रेटरी होता है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती है. फर्स्ट, अरेंज द मीटिंग. यानी उस कंपनी को शेयर मार्केट में लाना है, मार्केट में इश्यू करवाना है. तो उसके लिए पहले तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, मैनेजर है, उन लोगों की मीटिंग होगी कंपनी में. देन वो सब लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग अपना शेयर अमाउंट में पब्लिक में रखेंगे या फिर कितना सब्सक्रिप्शन अमाउंट रहेगी, कौन सी डेट होगी, वो सारी चीज़ें वो लोग एक मीटिंग रखते हैं और उसमें सब कुछ डिसाइड होता है. तो सेक्रेटरी को फर्स्ट क्या करना होता है कि मीटिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है. सेकंड, टू कॉल मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आफ्टर प्रिपरेशन. यानी पहले प्रिपरेशन करनी है सेक्रेटरी को कि कौन कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है. फिर वेन्यू कौन सा रहेगा, टाइम कौन सा रहेगा, कौन कौन से लोग आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें पहले वो प्रिपेयर कर लेगा एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो इन्फॉर्म करेगा. थर्ड, टू गेट द प्रोस्पेक्टस
printed and to send a copy to the register of companies for registration after preparation। यानी सारी बातें प्रिपेयर हो जाएगी, मीटिंग हो जाएगी, उसमें उन लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर दिया होगा कि प्रॉस्पेक्टस हम ऐसे बनाएंगे। तो वो जो प्रॉस्पेक्टस बनाया होगा तो पहले उसकी एक कॉपी यानी ज़ेरॉक्स आपको रजिस्टर ऑफिस में सेंड करनी होती है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद ही आपका शेयर जो है वो लिस्ट होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा? सेक्रेटरी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस वेरीफाइड वेदर डेट इज़ रिटर्न और नॉट। यानी रजिस्ट्रेशन प्रॉस्पेक्टस का हो उसके पहले सेक्रेटरी को चेक करना है कि वहाँ पे डेट लिखी है कि नहीं। क्लियर? डेट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। फिफ्थ वन, सेंड अ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस टू द डायरेक्टर। यानी एक कॉपी आप लोगों ने कहाँ पे सेंड की? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में। एंड सेकंड कॉपी आपको डायरेक्टर को सेंड करनी है कि ये हमारा फाइनल है, हम लोगों ने फाइनल ऐसे बनाया है। क्लियर? चलो सिक्स्थ, टू मेक अरेंजमेंट फॉर डिस्पैचिंग द मिनी प्रॉस्पेक्टस एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म टू द ब्रोकर। यानी उसके बाद क्या करना है? एक छोटा सा प्रॉस्पेक्टस बनाना है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैरिज का जो एल्बम होता है ना, एक बड़ी साइज़ का होता है एंड सेकेंड छोटी साइज़ का होता है। क्लियर? लेकिन दोनों होता है सेम ही, लेकिन उसकी साइज़ जो है वो चेंज हो जाती है। तो सेम यहाँ प्रॉस्पेक्टस में भी ऐसा होगा कि एक जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा एंड सेकेंड कॉपी ऐसी होगी जो छोटी होगी। तो जो छोटी वाली है ना वो हमको ब्रोकर को सेंड करनी है, ताकि ब्रोकर भी आपको हेल्पफुल रहता है। आपके जो शेयर जो बिकते नहीं है ना वो ब्रोकर परचेस कर लेता है एंड फिर उसका कमीशन ऐड करके वो दूसरों को ये शेयर जो है वो सेल करता है। तो ब्रोकर भी एक बहुत ही बड़ा काम कर जाता है आपकी कंपनी के लिए। क्लियर? तो ये जो छोटी वाली मिनी साइज की जो प्रॉस्पेक्टस होती है ना वो हमको किसको सेंड करनी है? ब्रोकर को। अकाउंट ऑफ शेड्यूल बैंक शुड बी ओपन। देखो एक बात है कि जब कोई भी कंपनी मार्केट में अपना शेयर लेकर आती है ना तो उसको वो शेयर के लिए एक अलग से शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। हर लिस्टिंग के लिए हर अलग अलग अकाउंट ओपन होंगे। क्लियर? तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि कंपनी को जितनी बार वो अपना शेयर लिस्ट करे कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, उस टाइम पे उसको अपना एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो अकाउंट कौन ओपन करवाएगा? सेक्रेटरी। देन अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर फॉर ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। यानी आप लोगों ने जो एडवर्टाइजमेंट दी है न्यूज़पेपर में दी होगी, टेलीविज़न पे होगी या फिर इंटरनेट पे होगी, तो वो एडवर्टाइजमेंट ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, प्लस ऐसी छोटी राइटिंग में नहीं थोड़ी बड़े राइटिंग में होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, ताकि जो न्यूज़पेपर रीड करे उसको फटक से दिख जाए कि ये वाली कंपनी जो है वो अपने शेयर लेकर मार्केट में आ रही है। क्लियर? तो वो एडवर्टाइजमेंट पे भी आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि अगर जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है उससे स्किप हो गया तो फिर उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं। तो ऐसे बड़े राइटिंग में लिखना है, अच्छा अट्रैक्टिव दिखाना है, कलरफुल करना है, जिससे जो न्यूज़पेपर रीड कर रहा है उसके माइंड में आपने जो एडवर्टाइजमेंट दी है वो दिख जाए और वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए ये हेल्पफुल रहे। क्लियर? तो ये सारी ड्यूटीज़ किसकी रहेगी? सेक्रेटरी की। ये क्वेश्चन आएगा आपका 3 to 4 मार्क में। क्लियर? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में ये दो क्वेश्चंस है, मैटर्स एंड ड्यूटीज़, दोनों इम्पोर्टेंट है और दोनों क्वेश्चंस 99% क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। तो दोनों क्वेश्चंस 100% कर लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्लियर? सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है कि जब आप एप्लीकेशन मंगवाते हो ना तो उस टाइम पे थोड़ी सी जो अमाउंट है वो आपको मंगवानी है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब आप लोग स्कूल में फॉर्म फिल करने आते हो तो थोड़ी सी अमाउंट है वो आपको फॉर्म के साथ
देनी पड़ती है स्कूल वालों को। तो सेम ऐसा कंपनी में भी होता है कि आप अगर शेयर परचेस करना चाहते हो तो जब आप फॉर्म फिल करो ना तो उसके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देना ही पड़ता है। तो मिनिमम कितनी अमाउंट होगी उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर परचेज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट प्रॉपर बिजनेस एज पर इट्स विश इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी जितना चाहती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन में उतना वो रख सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी कंपनी चाहे उतना वो रख सकती है। As per the guideline prescribed by SEBI, if the company had not made underwriting contract with underwriters, minimum subscription should be 90% issued capital। यानी अगर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फिर कंपनी की मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट 90% होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को चाहिए 100 रुपीज़ पब्लिक के पास से, लेकिन आपके पास आता है 82 रुपीज़। क्लियर, 82 रुपीज़ आपके पास आता है तो फिर 90% हुआ। 90% इट मीन्स कि 90 रुपीज़ आपके पास आने चाहिए तो ही आप अपने शेयर लिस्ट करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो 90 रुपीज़ नहीं आए, आपके पास कितने रुपीज़ आए, 82। तो ये क्या क्लियर है कि आप लोग लिस्ट कर सकोगे अपने शेयर्स? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको सेबी ने बोला था कि 90 रुपीज़ आने चाहिए, लेकिन 90 रुपीज़ आए नहीं है। तो आप लोगों ने जितनी भी एप्लीकेशन ली होगी ना, सारे की सारी एप्लीकेशन आपको वापस देनी पड़ेगी, प्लस जितनी अमाउंट उन लोगों ने आपको दी थी वो सारी अमाउंट आपको कस्टमर को वापस लौटानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों ने ब्रोकर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, इट मीन्स कि अगर 8 रुपीज़ आपके पास नहीं आए तो वो 8 रुपीज़ ब्रोकर आपको दे देगा, और जो बिके नहीं है ना, वो एप्लीकेशन नहीं आई है ना, वो सारी एप्लीकेशन आपको कौन देगा, ब्रोकर। यानी यहाँ पे ब्रोकर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर 90 रुपीज़ आ गए, जैसे कि 8 रुपीज़ ब्रोकर ने दिए और 82 रुपीज़ आपको पब्लिक ने दिए, तो फिर हो गई 90। उसके बाद आप अपने जो शेयर है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर जाके लिस्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो सेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 90% कैपिटल आपके पास आनी चाहिए मिनिमम। क्लियर, अगर सेबी के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो, अदरवाइज जितनी भी आती उतना चलेगा। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, if the allotment of minimum subscription is not received within 30 days from the date of issuing prospectus or time limit prescribed by the SEBI, then such amount is required to be returned as per the directions of the SEBI। यानी 30 डेज आपको सेबी 30 डेज देती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपको 30 डेज देती है कि 1 मंथ के अंदर आपके पास 90% कैपिटल नहीं आती है तो जितनी भी एप्लीकेशन आई है आप उसको रिटर्न कर दो। क्लियर, तो 30 डेज के अंदर आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आपने ब्रोकर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 82 रुपीज़ आपके पास आ गए, लेकिन 8 रुपीज़ वो ब्रोकर आपको दे देगा, और जो शेयर नहीं हुआ है आपका शेयर, वो ब्रोकर पता ही है आपको, कहीं से भी जाके वो सेल कर देगा। आगे बात समझ में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर सेबी के हिसाब से सेबी के साथ आप लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 90% आनी चाहिए कैपिटल, अदरवाइज इट्स ओके, जितनी भी आएगी वो चलेगी। तो यहाँ पे ही हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। वापस मैं रिवाइज कर रही हूँ कि ये प्रोस्पेक्टस जो है वो वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। आप अपने कंपनी के शेयर, जैसे कि आप लोग डीमार्ट के ऑनर हो और आपको शेयर इश्यू करने हैं, आपको कैपिटल चाहिए, इसलिए तो शेयर इश्यू करने हैं तो उसके लिए आपको पहले एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, देन पब्लिक को पता चलेगा एंड देन वो लोग एप्लीकेशन देंगे आपको। क्लियर, लेकिन कितनी एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो मिनिमम 90% कैपिटल आपके पास आनी चाहिए अगर आप लोगों ने सेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो, अदरवाइज आपको जितनी एप्लीकेशन आती है उतनी आप लोग रख सकते हो।
तो यहीं पे ये वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जो था चैप्टर नंबर 6 प्रोस्पेक्टस। अब आप लोगों की जो एग्ज़ाम आ रही है ना, उसके लिए मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी कि ब्लूप्रिंट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर में से आएंगे, पेपर पैटर्न कौन सा रहेगा, वो सब कुछ। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, इट मीन्स वो नेक्स्ट वीक हो जाएगा। तो तब तक आप लोग तैयारी स्टार्ट कर देना। 26 से हमारी यूनिट टेस्ट स्टार्ट होगी एंड 4 से आपकी फर्स्ट टर्मिनल, जो दोनों रहेगी 50-50 मार्क की, और प्लस ये दोनों एग्ज़ाम आपको MCQ की नहीं आएगी, आपको थियरिकल आएगी। तो आपको पेज में लिखना है सारी बातें। तो तैयारी स्टार्ट कर लेना। जो समझ में ना आए वो कॉल कर देना, या फिर स्कूल ओपन ही है आप लोगों के लिए, कभी भी स्कूल पे आ जाना और सीख लेना, लेकिन तैयारी स्टार्ट कर लेनी है आपको। ओके।